नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। हिंदी भाषा के प्रति आजीवन समर्पित रहे मस्व सतीश चंद्र गुप्ता विभव एवं स्वर्गीय श्यामलाल गुप्ता जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग आगरा में 25 व 26 दिसंबर 2025 को विभव अभिव्यक्ति वक्तृत्व की शक्ति प्रतियोगिता का गरिमामय आयोजन किया गया। इस आयोजन के अंतर्गत आगरा के 22 प्रतिष्ठित विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रतियोगिता के प्रथम चरण का आयोजन कल हुआ था, जिसका विषय था करियर चुनने का आधार परिवार बनाम रुचि, जिसमें कुल 11 प्रतिभागी चयनित हुए। चयनित प्रतिभागियों ने आज द्वितीय चरण, जिसका विषय था घटते हुए पारिवारिक मूल्य एक गंभीर समस्या, में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। प्रथम स्थान 31,000 रुपए वैष्णवी शर्मा सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल, द्वितीय स्थान 21,000 रुपए मुस्कान शालिया सुमित राहुल मेमोरियल स्कूल, तृतीय स्थान 11,000 रुपए वैष्णवी शर्मा शिवालिक कैब्रिज पब्लिक स्कूल, प्रथम सांत्वना पुरस्कार 5100 विशाखा सिंह श्रीराम स्वरूप गर्ल्स इंटर कॉलेज, द्वितीय सांत्वना पुरस्कार 5100 परी कटारा सेंट एंड्रयूज स्कूल बरौली अहीर। इसके अतिरिक्त सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर प्रख्यात डॉक्टर श्रुति सिन्हा, डॉक्टर सुनीता रानी घोष व डॉक्टर निशित गौड़ निर्णायक मंडल के रूप में उपस्थित रहीं। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि हम अपने पिता सतीश चंद्र गुप्ता की याद में आयोजित इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनकी हिंदी भाषा और शिक्षा के प्रति समर्पण भावना ने ही हमें इस पहल के लिए प्रेरित किया है। इस अवसर पर मोहन खंडेलवाल, शारदा गुप्ता, के पालीवाल एवं आगरा के प्रमुख जूता कारोबारी पूरन डावर ने स्वर्गीय सतीश जी के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। आगरा से संवाददाता अर्जुन रौतेला की खास खबर। आज मेरे पिताजी की दूसरी पुण्यतिथि, जिसमें कि हमने बचपन की शक्ति में, क्योंकि उनका शुरू से ही हिंदी और इंग्लिश में बहुत सम्मान था और सारा परिवार उनसे बचपन में सारे ऐसे लिखवाना या कभी भी कुछ बोलना, तो वो सब हमारे पिताजी ही हमसे कराते थे और हम उनसे करवाते थे। आज कल के जो 25 प्रतिभागी थे, उसमें से 11 चुने गए थे और 11 में से 5 प्रतिभागी चुने गए, जिसमें 2 को सांत्वना पुरस्कार 5100 रुपये का, तृतीय को 11,000, द्वितीय को 21,000 और प्रथम बच्चे को 31,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। मेरा अपना सोच ये है कि हम हिंदी को जितना ज़्यादा आगे कर सकें तो हमारे विकसित भारत की वही पहचान है। और उसके साथ साथ बच्चों में जब तक कॉन्फिडेंस जब भी आएगा, जब हमको किसी न किसी वक्तव्य में, किसी न किसी स्पीच में, किसी न किसी बोलने में, जब तक उनको कॉन्फिडेंस जब भी आएगा जब उनके हाथ में माइक होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज जितने शहर के गणमान्य व्यक्ति आए, मेरे लिए उनके लिए बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता। धन्यवाद। देखिए, प्रेल्यूड स्कूल के प्रांगण में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व जो अपने आप में संस्था सतीश गुप्ता जी की द्वितीय पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने अपने कर्म से, अपनी अभिव्यक्ति से, अपने स्नेह से, अपनी आत्मीयता से प्रभावित किया। मुझे लगता है कि जब भी मैं उनसे मिला, एक अपार स्नेह आत्मीयता चित्र से, आज हम उनका चित्र यहाँ पर देख रहे हैं, वही एक मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पर उनके रहते थे। आज उनका हिंदी के प्रति एक प्रेम, और आज अपने स्कूल जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, उसमें देश बहुत ही संवेदनशील मुद्दे थे। ऐसे संवेदनशील मुद्दा जो परिवार आज बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, उस संवेदनशील मुद्दे पर एक डिबेट प्रस्तुत की और बच्चों बहुत ही प्रभावित हुए। कुछ ने संवेदनशीलता के साथ ही और कुछ ने जोश के साथ अपनी उपस्थितियों को रखा है। कहीं ना कहीं समाज का मुद्दा है। हालांकि बहुत जो बात की जाती है वृद्धाश्रम की, हम बहुत सोचते हैं ये मुद्दा बहुत 0.00001% भी नहीं है, लेकिन यदि एक व्यक्ति को भी, एक पिता को भी या माता को वृद्धाश्रम में भेजा जाता है और उसके ऊपर हम अपना असंतोष व्यक्त करते हैं, तो निश्चित रूप से समाज आज भी संवेदनशील है, जो पहले भी संवेदनशील है। और जितना भी बच्चों ने बातें रखी, उसमें सोशल मीडिया
और एआई को पूछने का जो प्रयास किया, मुझे लगता है कि उनको पूछना नहीं है, ये सोशल मीडिया ही है। उस समय कभी नारद मुनि की अगर वो देखें तो एक उनको खबर मिलती थी तो तीनों लोगों में पहुंच जाती थी। सोशल मीडिया उस समय भी था, सोशल मीडिया हमेशा रहेगा। उनके जितने भी लाभ है उनको लेना, उन सोशल मीडिया के माध्यम से इन मुद्दों को जिसको आज हमने उठाया है उनको और प्रभावी ढंग से उठा सकते हैं, रख सकते हैं। इसका सही प्रयोग करना है। एआई हमारे आध्यात्मिक घिरा पड़ा है। आने वाले समय में आपको ये भी पता लगेगा कि ये महाभारत युद्ध भी एआई से रचा गया। आप इसको अगर गंभीरता से पढ़ेंगे, संजय को पढ़ेंगे, जब संजय जब युद्ध समाप्त हुआ तो कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे, वहाँ खून की रक्त की बूंद भी नहीं थी। तो ये अतीत का युद्ध, ये हमारे जीवन का युद्ध है। इस तरह की सोशल मीडिया के माध्यम से आज हमको बहुत कुछ मिलने भी लगा है और जिन गीता को हम पढ़ नहीं पाते आज तो प्लेटफॉर्म के माध्यम में चलते चलते सुनते हुए आप ये ढंग से सुन भी सकते हैं। इसे कोसो नहीं, अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना है और सामाजिक मुद्दों का ध्यान। लोग यहाँ पर आज आचार्य सतीश भाई साहब की यहाँ तक सतीश भाई साहब का सवाल है तो एक ऐसा व्यक्तित्व है, लेकिन इनको याद करके आपको बहुत सी चीजें इस तरह मैं भाग्यशाली व्यक्ति में से हूँ जिनका और मेरा उनका साथ लगभग 50 वर्ष से अधिक रहा, चाहे नंबर के प्लेटफॉर्म पर या अन्य किसी सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पर उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भाई साहब ने सबसे बड़ी बात रखी, वो सबको प्यार करते थे, स्नेह देते थे, बच्चों में बच्चों की तरह मिलते थे, बड़ों से बड़ों की तरह मिलते थे। और जहाँ तक इनका व्यवहार का स्वभाव है सबको अपना बना दिया। मैंने अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति बहुत कम देखे हैं जिनमें इतनी प्रतिभा हो, जिनके अंदर इतनी लेखन शक्ति हो, अच्छे वक्ता हो और समाज में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उचित परिवार के सबसे बड़े मेरे सदस्य हैं इस समय सतीश भाई साहब के श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ, भारतीय स्मरण करती हूँ। भाई एक बहु आयामी व्यक्तित्व थे। शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत में, 90 वर्ष की उम्र में तो वो खुद ही अपने संगीत को कंपोज करके खुद गाते थे। उनका बहुत ही रुझान था। मैं चंद पंक्तियों में उनके लिए अपने भावपूर्ण स्मरण देना चाहूँगी। ऊंचा उड़ने का अरमान, ऊंचा उड़ने का अरमान, होठों पे रहे सदा मुस्कान, किसी के काम आए यही है जीवन का पैगाम। खुद भी आगे बढ़ते चले, औरों को भी साथ लिए चले, मंजिल एक दिन मिली जाएगी, तकलीफों की ना परवाह करो। पक्षी नहीं डरते उड़ने से, तुम भी ना जगत का खौफ करो। ना बन सको सूरज कोई बात नहीं, दीपक ही बनने का शौक रखो, दीपक ही बनने का शौक रखो। मैं तुम्हें नमन करती हूँ।